25 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इस बारे में नहीं बताया गया है, इससे जुड़ने के लिए भी नहीं कहा गया है, इसलिए हम इसमें शामिल भी नहीं होंगे। यह ममता बनर्जी का आप बयान है, आप इसके अंदर सुन सकते हैं। ममता बनर्जी यहां पर गाड़ी से निकलती हैं, पत्रकारों से जब पत्रकार पूछते हैं तो वो अपने स्तर पर वहीं से ही बोलकर कह देती हैं कि नहीं भैया, हम इसमें शामिल नहीं होने वाले। यानी कि जब इन पर आई तो इन्होंने तत्काल प्रभाव से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी का इनकार पब्लिक के सामने आ गया और चर्चा होना शुरू हो गई कि साहब कुछ भी आगे नहीं होने वाला। कांग्रेस बोली कि ममता के बिना तो हम गठबंधन की कल्पना भी नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने हर इंडिया अलायंस की पार्टी से कहा है सब आकर जुड़े, हम इसमें ममता बनर्जी को अलग से इनविटेशन देने की कहां जरूरत थी। साथ ही साथ 5 दिनों में ममता बनर्जी 2 बार अपने बयान भी बदल चुकी हैं। पहला बयान 22 जनवरी को आया जब उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टियां इंडिया के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके खिलाफ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया है। ऐसी स्थिति में इंडिया की मीटिंग में हिस्सा उन्होंने लिया तो सही, लेकिन वो कुल मिलाकर इसके साथ नहीं रही। 19 जनवरी को उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं से मैंने मुलाकात की और टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो 42 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी बात पे जब ये चर्चा निकल कर आ रही थी, आज की यह चर्चा है 24 तारीख की, लेकिन 23 तारीख को अधीर रंजन चौधरी जी जो कि कांग्रेस की तरफ से मुखिया हैं, वहां पे मतलब लीड करते हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम उनके आधार पर नहीं रहने वाले, हम टीएमसी की दया पर नहीं पल रहे, हम अपना चुनाव खुद लड़ लेंगे। और ऐसी स्थिति में इन्होंने अपने स्तर पर यह भी कहा कि टीएमसी हमारी दया पर बनी हुई सरकार है, हम उसकी दया पर बनने वाले नहीं हैं। अब कौन किसकी दया पर बनी सरकार है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ फूट पड़ने की शुरुआत आपके सामने 23 जनवरी को ही हो गई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो लिए। इतना ही हुआ था कि साहब भगवंत मान जी के पास पत्रकार पहुंच गए कि सर आपका क्या ख्याल है, पंजाब के अंदर भी 11 सीटें हैं, क्या 13 सीटें हैं, क्या आप उनमें से किसी को कोई सीट देने वाले हो? कितनी बार कहलाओगे मेरे से ये? देश में पंजाब होने का हीरो 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीरो। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीतें होंगी, आम आदमी पार्टी कंप्लीट सीटें जीतेगी, ऐसा भगवंत मान जी ने यहां पर साफ कह दिया है। यानी कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन करने की स्थिति में आम आदमी पार्टी नहीं है। यानी कि एक प्रकार से पंजाब की लोकसभा स्थिति में जहां वर्तमान में 13 सीटों में से 7 कांग्रेस के पास हैं, वहां आम आदमी पार्टी चूंकि फिलहाल विधानसभा चुनाव जीतकर बैठी है 92 सीटों के साथ कुल 117 सीटों में से, ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि 13 की 13 सीटें वही जीतेंगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को लोकसभा के अंदर अपनी तरफ से सीट शेयरिंग करने का क्या लाभ? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। आपको मैं बताता चलूं कि वर्तमान की लोकसभा 2019 है, उसमें से अकाली दल के पास 2, बीजेपी के पास 2, आम आदमी पार्टी के पास 1 सीटें हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की मंशा है कि वो यहां पर 13 लोकसभा सीटों में जब चुनाव लड़े तो उसे यहां पर मेजर स्थान दिया जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में केजरीवाल साहब की पार्टी आम आदमी पार्टी ने साफ इनकार कर दिया है कि सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद में लोगों ने मीम मार्केट बना दिया है। ये जो मीम्स हम बनाकर लाए हैं ये हम नहीं, असल में जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनके माध्यम से अब तक की मनोस्थिति को समझते समय, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी देख ली, टीएमसी देख ली, आम आदमी पार्टी देख ली, उस पर कुछ मीम्स हैं जिनका उद्देश्य आपको इस स्थिति को समझाने के लिए मनोरंजन का सहायता लेना है। इंडिया अलायंस, कांग्रेस, जेडीयू बाहर, आम आदमी पार्टी बाहर, बहुत जगह है, टीएमसी घुस रही है, आरजेडी बाहर, सपा बाहर। गजब मीम चल रहे हैं साहब। यहां पर लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि इंडियन अलायंस में इस प्रकार से चल रहा है, बीजेपी के अंदर मोदी और शाह एकदम खुश हो रहे होंगे। एक तो गजब का मीम जो मुझे लगा उसमें यह था कि कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का जब अपना फास्ट तोड़ा तो प्रसाद में उनको पूरा की पूरा इंडिया अलायंस चढ़ा दिया गया।